कि 5 अगस्त की तारीख बहुत विशेष बन गई है, बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। इतिहास इसको सालों तक दर्ज करेगा। 2 साल पहले 5 अगस्त को ही आर्टिकल 370 को हटाकर जम्मू कश्मीर के हर नागरिक को हर अधिकार, हर सुविधा का पूरा भागीदार बनाया गया था। मोदी जी कह रहे हैं कि आज ऐतिहासिक दिन है, तो गलत नहीं कह रहे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा दिए जाने को लेकर आजादी के बाद से ही कांग्रेस की मुस्लिम परस्ती को जिम्मेदार बताया है। बीजेपी ने आजादी के बाद से ही लगातार इस मुद्दे को उठाया, लेकिन इसको हटाने का जोखिम उठाया संघ के सच्चे स्वयंसेवक की सरकार ने। देश की सियासत पर इसका असर बहुत पड़ा। हिंदुत्व की हिमायती पार्टी बीजेपी को हिंदू ध्रुवीकरण में इसकी जबरदस्त मदद मिली। 2019 को आज के ही दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह संसद पहुंचे थे। शाह ने बीजेपी को जानकारी दिए बगैर 2 संकल्प और 2 विधेयक रख दिए। इस मौके पर शाह ने अपने भाषण में कहा कि जम्मू कश्मीर के निवासियों को 21वीं सदी में जीने का अधिकार है। मैं जब दोनों संकल्प और बिल लेकर आया हूं, तो मैं मानता हूं कि जम्मू कश्मीर में एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत धारा 370 के समाप्त होने से होगा। माननीय, मैं आपके माध्यम से घाटी के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, ये जो आपको स्वप्न दिखाते हैं 370 से घाटी का युवा का कोई भला नहीं होने वाला है, कुछ सियासतदानों का भला होने वाला है, कुछ पॉलिटिशियनों का भला। कुछ ही देर में साफ हो गया कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 का दर्जा खत्म कर दिया गया है। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। इसके बाद कश्मीर में सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया गया। अब मोदी सरकार का दावा है कि 2 साल में जम्मू कश्मीर सही मायने में देश का हिस्सा बन गया है। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से कश्मीरी लड़कियों को दूसरे राज्य के अपने शौहर को सूबे में बसाने की आजादी मिल गई, यानी अब वो भी जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी माने जाएंगे। दूसरा अहम बदलाव, अब देश का कोई भी नागरिक सूबे में जमीन खरीद सकता है। तीसरा बदलाव, सरकारी इमारतों पर जम्मू कश्मीर के झंडे के बजाय अब तिरंगा लहराया जा रहा है। हालांकि देश के कई राज्य अपनी सरकारी इमारतों पर अपने प्रदेश के झंडे लहराते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में तिरंगे को लहराने का सेहरा बीजेपी अपने सिर बांधती है। वो इस बात का जिक्र कतई पसंद नहीं करती कि आरएसएस हेडक्वार्टर में हाल तक तिरंगा ना तो लहराया जाता था और न ही ध्वजारोहण किया जाता था। इसके बावजूद राष्ट्रवाद को हिंदुत्व के साथ जोड़कर पेश किया जाता है। चौथा बदलाव, जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को पासपोर्ट और सरकारी नौकरियां न दिए जाने का फैसला से आया है। आंकड़ों के मुताबिक पत्थरबाजी की वारदातों में 87% कमी आई है, तो दहशतगर्दी के मामले में 60% से ज्यादा मामले घटे हैं। सरकार का मानना है कि इस बदलाव की वजह से घाटी में नई बहार लौटी है। अब सैलानी भी लौटने लगे हैं। पर्यटन के कारोबार में 20% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। लेकिन पीडीपी की नेता महबूबा मुफ्ती आज के दिन को मातम का दिन मानती है। आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए मातम का दिन है। ये लोग आज जो है मातम मना रहे हैं, जो जुल्म, सितम और बर्बरियत का दौर शुरू किया 2019 में बीजेपी की सरकार ने, उसके लिए यहाँ के लोग नाराज हैं। और बड़े अफसोस की बात है, पूरे मुल्क के अंदर बीजेपी आज इसकी खुशियां मना रही है जिसका कश्मीरी मातम मना रहा है। तो जो 2019 को जो फैसला हुआ है वो बीजेपी को आखिरकार वापस लेना होगा। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका के हवाले से कह रहे हैं कि उन्हें अदालत से इंसाफ मिलने की उम्मीद है। वहीं हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का कहना है कि अनुच्छेद 370 खत्म होने से समस्या कम होने के बजाय बढ़ी है। बहरहाल अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से खबरों के मुताबिक राज्य में 400 बटालियन तैनात की गई थी और आम नागरिकों को घरों में कैद रहने के लिए मजबूर होना पड़ा था। इंटरनेट और मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पिछले साल 25 जनवरी 2020 तक यानी 6 महीने तक पूरी तरह से रोक लगी थी। तो इस साल 25 फरवरी तक 4G सेवाएं बंद रखी गयी। जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार हनन को लेकर दुनिया भर के देशों ने आलोचना की थी। बढ़ते दबाव की वजह से पीएम मोदी ने गुप्तकार संगठित सूबे की सभी सियासी पार्टियों के नेताओं से बातचीत की और राज्य में चुनाव के लिए परिसीमन की प्रक्रिया में शामिल होने को कहा। ये राजनीतिक पार्टियां बीजेपी की मंशा समझ रही हैं। इनका मानना है कि परिसीमन के बहाने जम्मू की सीटें बढ़ाकर
कश्मीर में हिंदू मुख्यमंत्री बनाने और स्थानीय पार्टियों के सियासी असर को कम करने की बीजेपी की योजना है। बहरहाल विरोध के बाद भी मोदी सरकार अपने एजेंडे पर आगे बढ़ रही है और अपने एजेंडे पर बढ़ने के लिए 5 अगस्त का दिन उसके लिए काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।